हेलो माय डियर स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग का शुरू हुआ है उसमें आज हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं माय डियर। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से आप सभी का खत्म हुआ 7-8 लेक्चर के अंदर माय डियर, उसी तरीके से हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी 6 से 7 लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। दोनों तरीके की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे माय डियर और साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कहीं से भी आपका एक कभी क्वेश्चन आप मिस ना करें। 35/35 हर स्टूडेंट्स को 35/35 माय डियर आ जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और अगर आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहेंगे, मॉर्निंग वाली वीडियो मस्ट है देखना माय डियर। मॉर्निंग वाली वीडियो आपको हर हाल में देखना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। अगर आप वो देखते हैं तो वहाँ पे शायद ही कोई सा क्वेश्चन होगा जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स होंगी माय डियर। फिर भी एक्स्ट्रा क्लासेस ऑब्जेक्टिव की चलती हैं, चलती रहेंगी, तो आपको मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास, ये दोनों ही क्लासेस आपको देखनी है। और आप सभी का 80+ मार्क्स आएगा ही आएगा माय डियर। आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन माय डियर आज सभी के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में के एक है माय डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, न जाने कितनी बार कंपटीशन के एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है, विद्युत प्रतिरोध, उसका बीमा क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का देखिए माय डियर, विद्युत प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, उसका यूनिट क्या होता है वो सब किसी को पता है कि सर ओम होता है। ओम हमारा ऐसा यूनिट होता है, लेकिन माय डियर जो डायमेंशन है वो पता नहीं रहता है, और ये डायमेंशन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप सभी को ये डायमेंशन, क्या डायमेंशन याद रखना है, 1 2 3 2 1 2 3 2 और लास्ट के दोनों माइनस। बोला डायमेंशन सर क्या होते हैं, इलेक्ट्रो आप डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं आप यूनिट डायमेंशन चैप्टर। उसमें आप सभी को पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो बेसिकली 7 होती हैं, उसके पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो ये जो पावर रहते हैं, ये जो पावर है 1 1 3 2, यही तो डायमेंशन होते हैं। पर डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरीके के साथ करते हैं। तो हम इस पावर को याद रखते हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, 1 2 3 2। अगर 1 2 3 2 आपको याद है तो आप क्वेश्चन आराम से कर देंगे। बस अब हमें चेक करना है कि 1 2 3 2 कहाँ पे है माय डियर। तो 1 2 3 2 देखेंगे, यहाँ भी है 1 2 3 2। बोला सर यहाँ नहीं है, यहाँ भी है 1 2 3 2 और यहाँ भी है 1 2 3 2, यानी 3 ऑप्शन के अंदर 1 2 3 2 दिया हुआ है। तो बच्चा कन्फ्यूज हो गया कि सर कैसे होगा। तो माय डियर शुरू के 2 पॉजिटिव प्लस में और बाद के 2 माइनस में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा ही डायमेंशन ml² T⁻³ A⁻² होता है। और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका था। ये आप जो वीवीआई बोलते हैं ना माय डियर, इसको आप वीवीआई क्वेश्चन मान सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दी एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। न जाने माय डियर ये क्वेश्चन भी कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है माय डियर, ये कितनी बार हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो पहले जानेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी G = 1/R होता है। ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टेंस करंट को रोकता है और कंडक्टेंस करंट को जाने देता है। किसी भी वायर में, हर कॉइल में, हर मटेरियल में रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या उस रेजिस्टेंस के बावजूद करंट रुक जा रहा है क्या माय डियर। बोला नहीं सर, कंडक्टर में रेजिस्टेंस है लेकिन फिर भी कंडक्टर में करंट तो जा रहा है। तो बोला कौन लेके जा रहा है, इस प्रॉपर्टी की वजह से रेजिस्टेंस उसको रोक जाने दे रहा है, करंट को फ्लो करने दे रहा है। तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो बोला रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सर, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, यानी कि 1/ओम। 1/ओम को क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए था, ओम इनवर्स। पर ओम इनवर्स नहीं है, कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो बोला नहीं है,
तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं MHO, मो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मो पढ़ते हैं, मो। MHO मो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका SI यूनिट क्या होता है कंडक्टेंस का? बोला सर मो होगा। तो कहाँ लिखा हुआ है? बोला सर ये रहा। ये तो आप सभी को पता है, ये रेजिस्टेंस है, ये एम्पियर यानी कि करंट है, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल है, ठीक। MHO हमारा क्या होगा? मो जो है मो हमारा कंडक्टेंस का SI यूनिट होता है। और इसका एक और नाम होता है, इसी MHO का एक और नाम है, वो होता है साइमन। एक और नाम है, वो नाम क्या है माय डियर? साइमन। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपसे कंडक्टेंस का SI यूनिट पूछेगा तो मो ना लिख करके साइमन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप दिमाग में रखेंगे कंडक्टेंस का SI यूनिट क्या होगा? मो या साइमन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। अगर आप मॉर्निंग की क्लास देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप सभी को। मॉर्निंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिन पहले ख़त्म हो चुका है। आप वो सारी वीडियो जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के देखिए, और प्लस में साथ में ये इवनिंग की जो ऑब्जेक्टिव क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी की आ रही है माय डियर, ये दोनों देखिए, दोनों साथ साथ देखिए माय डियर, तब आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा माय डियर। क्योंकि वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जहां सारा मिल जाएगा, और जब आप ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा तो ऐसा नहीं जब आप क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर क्लिक करना चाहिए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जब क्वेश्चन बोर्ड पे, मैं हर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, और आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और उसका आंसर खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए माय डियर। अगर नहीं मिलता है, या आप अगर करेक्ट हो जाते हैं कि भाई हमारा ये आंसर होगा, उसके बाद वीडियो फिर आगे कंटिन्यू कीजिए और फिर देखिए कि मैं उस आंसर को क्या बताता हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अगर सही होगा और आपने सही बताया है, सही अनुमान लगाया है माय डियर, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक खुशी आएगी और आप बहुत खुश होंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है। और आपको उससे क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि हमने आपको डनिंग-कर्गर इफेक्ट पढ़ा रखा है। डनिंग-कर्गर इफेक्ट कहता है माय डियर क्या? कि अगर आपको नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट जाएगा वैसे, तो आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंक्रीज करना शुरू करेगा। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ेगा माय डियर, तो आप और भी क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर देंगे माय डियर। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। तो करंट डेंसिटी J और करंट डेंसिटी J और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है J इजकल टू सिग्मा इंटू ई। J इजकल टू सिग्मा इंटू ई होता है, ये रिलेशन होता है। बहुत छोटा सा रिलेशन है, आसानी से प्रूफ कर दिया जाता है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया है वीडियो में, ये प्रूफ करके आपको दिखाया भी हुआ है। करंट डेंसिटी J इजकल टू सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है, चालकता है, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बोला सर ऐसा कहाँ ऑप्शन में दे रखा है? J इजकल टू सिग्मा ई। बोला सर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, 4th नंबर क्वेश्चन। ये भी आपके सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं माय डियर। ये देखेंगे, कहता है कि किलोवाट घंटा इज यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा किसको मात्रक होता है? तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वाट लिखा हुआ है, वाट का मतलब क्या होता है? वाट किसका मात्रक होता है? सर पावर का, शक्ति का मात्रक होता है। वाट तो शक्ति का मात्रक ना होता है माय डियर। तो बोला सर किलोवाट तो लिखा हुआ है, तो जैसा देखेगा बच्चा टिक कर जाएगा। सर वाट मैंने शक्ति, और शक्ति देखिए, पावर देखिए पहले ऑप्शन में बैठा हुआ है, टिक कीजिए और गलत हो जाएगा माय डियर। टिक करते ही गलत। बोला कैसे गलत हो गया सर? क्योंकि आपने ये आवर तो देखा ही नहीं माय डियर। किलोवाट के बाद में आवर लगा हुआ है, घंटा लगा हुआ है माय डियर, और घंटा लग गया तो देखेंगे क्या हो गया। देखिए, ये देखिए पावर का क्या होता है? सर पावर इजकल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पावर इजकल टू पावर क्या होता है? कार्य करने की दर को, कार्य समय जा करके गुना नहीं कर जाएगा इसके साथ। बोला कर जाएगा सर। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? पावर इंटू समय। आया बात समझ में माय डियर? कार्य बराबर पावर इंटू समय। तो पावर का हम लोग वाट लिख दीजिए, और टाइम के लिए जो यूनिट हमारा ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। तो बोला सर ऑप्शन तो हमारा क्या है? किलोवाट आवर। हमारा क्वेश्चन तो आवर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम है, टाइम का यूनिट तो सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी, महीना, साल, सब कुछ उसका यूनिट हो सकता है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, घंटा दे रखा है तो घंटा लगा देंगे, और वाट पावर का ऐसा ही मात्रक तो वाट है। बोला कोई बात नहीं है, किलोवाट दे रखा है तो किलोवाट ले लेंगे। है तो रहेगा वाट ही ना रहेगा, है कि नहीं? वो तो रहेगा किलोवाट ही रहेगा। तो हमारा क्या बन गया
माय डियर किलोवाट घंटा किसका यूनिट बन गया? बोला सर वर्क का बन गया। किसका बन गया? वर्क का, कार्य का। कार्य यानी कि एनर्जी। तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा? एनर्जी। क्या हो जाएगा? ये हमारा एनर्जी हमारा करेक्ट आंसर होगा माय डियर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर। माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें आपसे पूछा जा रहा था कि किलोवाट घंटा जो है वो किसका यूनिट है, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब जो थोड़ा सा और आगे उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या होती है, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है। दोनों क्वेश्चन किलोवाट आवर से रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको बरकरार रखे हैं। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं माय डियर। तो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हमेशा के लिए याद रखेंगे 3600 किलो जूल। कितनी होती है? 3600 किलो जूल होती है माय डियर। अगर आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे किलो है तो किलो का किलो लगा रखा है माय डियर, और वाट है तो वाट को जूल में बदल रखा है। कैसे? घंटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो वाट घंटा हमारा क्या हो जाएगा? ऑलरेडी जूल हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर का कितना होता है? 1 घंटे में 3600 होता है, सेकेंड होता है कि नहीं होता है? तो हमारा वाट क्या होता है माय डियर? वाट तो ऐसा यूनिट होता है, और ऐसा यूनिट के साथ में घंटा लगा रखा है। तो घंटा को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। वहीं 3600 सेकंड आपको यहाँ 3600 के रुपये में जो दिख रहा है, और 1 किलो का किलो दिख जाएगा। और उसके बाद ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का, एनर्जी का। जूल हो जाता है सर। तो 3600 किलो जूल क्या बन जाएगा? 3600 किलो जूल। यहाँ देखिए गलतियाँ क्या है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, जो आपको जानबूझकर गलतियां होंगी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 3600 लिखा हुआ है, बस के हटा दिया गया है। और आप जो है गलती कर सकते हैं, ए टिक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखेंगे कि आपसे कोई गलती ना हो। के जो है के लगा होना चाहिए, किलो लगा होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, चूंकि पता है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें सर्किट के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो जो सर्किट है, यानी कि सर्किट में हम क्या लगा के रखे हुए माय डियर? अपने बॉल, पंखे, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब हम अपने सर्किट में जोड़ के रखे हैं। तो इसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है ये हम कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे पावर निकालने का माय डियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है फॉर्मूला, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए दे रखा है, ये सिर्फ आपके इसलिए दे रखा है कि आप जो है पावर का फॉर्मूला याद रखेंगे माय डियर, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से आता है, पावर वाले टॉपिक से, एनर्जी वाले टॉपिक से, कि सर्किट में कितनी एनर्जी या कितना पावर कंज्यूम होता है, वहां से हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर माय डियर। तो आप याद रखेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R होता है। क्या होता है? V²/R होता है। तो कहां है ऑप्शन? बोला सर ऑप्शन नंबर बी है। हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 फॉर्मूले होते हैं पावर का, V²/R होता है, और साथ में I²R भी होता है। क्या होता है? I² भी होता है या VI भी होता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं पावर निकालने के। चाहे तो आप V²/R का इस्तेमाल कीजिए, I² का इस्तेमाल कीजिए, या VI का इस्तेमाल कीजिए। तो कैसा सर्किट दे रखा है फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें पैरेलल सर्किट दे रखा है कि पैरेलल में हमने चीज़ों को जोड़ रखा है। तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है माय डियर? सेम होती है। तो हम इस्तेमाल करेंगे फिर V²/R माय डियर। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम इस्तेमाल करेंगे V²/R पावर कैलकुलेट करने के लिए। और वहीं अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सभी को पता है कि करंट सेम होता है, तो करंट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, I² इस्तेमाल करेंगे। अगर सीरीज है तो पैरेलल पावर निकालने के लिए I² इस्तेमाल कीजिए, अगर पैरेलल है तो पावर निकालने के लिए V²/R इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये शानदार क्वेश्चन माय डियर, जब आपको थ्योरी वाला वीडियो बनाया था, पढ़ाया था, उसमें आप सभी को मैंने बता रखा था कि पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई होता नहीं है माय डियर। न जाने दुनिया के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जा चुका है माय डियर। क्या कहता है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेज देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि किसी चालक का चालक मतलब जिसमें करंट फ्लो हो, यानी कि किसी चालक का अगर तापमान आप बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ाने से माय डियर उसके प्रतिरोध पे, उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला आप सभी को लिखा रखा है, जिसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखाया था ml/ne² ए टाउ, और मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है माय डियर वो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा रेजिस्टेंस। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट बढ़ने की वजह से जो कोलिजन हो रहा था फिक्स आयन के साथ में, वो कोलिजन क्या होता है, बहुत जल्दी से कोलिजन होता है, यानी कि दो कोलिजन के बीच जो टाइम लग रहा था वो टाइम घट जाता है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, और रुकावट कहाँ होती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है, तो अब जल्दी जल्दी टकरा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया है। कब, जब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब माय डियर। इसका पूरा फुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा माय डियर। तो कभी भी किसी टेम्परेचर का हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कहाँ ऑप्शन दे रखा है, बोला माय डियर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब, जब अगर किसी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी बल्कि बॉडी कंडक्टर का अगर क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है माय डियर किसी कंडक्टर का। यानी कि अगर आप ग्राफ खींचना चाहते हैं तो ग्राफ खींचना चाहते हैं सर, ये अगर टेम्परेचर अगर आप रखिएगा और ये आप रेजिस्टेंस रखिएगा, तो टेम्परेचर अगर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसके लिए बोला सर, ये कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर के लिए माय डियर। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर बोल देता या इंसुलेटर बोल देता, अर्धचालक या कुचालक आपसे पूछा जाता, चालक की जगह पे क्या पूछता, कुचालक अगर पूछ देता या अर्धचालक पूछ देता, तो कहानी उल्टी हो जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अर्धचालक हो या आपका कुचालक हो, दोनों ही केसों में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है, और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है माय डियर। तो आज का हम लोग क्लास में हम आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने 7 क्वेश्चन किया है, आज भी हमने 7 क्वेश्चन किया है। इसी तरीके से हमारा टारगेट रहता है 7 से 10 क्वेश्चन करने का, हम लोग करते रहेंगे माय डियर। आप वीडियो शेयर करते रहिए माय डियर, आपको वीडियो शेयर करना है। मॉर्निंग की क्लास आपको हर हाल में देखनी है माय डियर, नोट्स बनाना है। 30 दिसंबर तक आपका पूरी तरीके से आपका सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव क्लासेस सब कुछ आपका पूरी तरह से प्रिपरेशन आपका तैयार हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 30 दिसंबर के बाद आप 1 महीने अच्छे से रिवाइज करने के बाद 90+ मार्क्स भी एग्जाम के अंदर फिजिक्स में लाएंगे माय डियर।